हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि बहुपद की घात कैसे निकालेंगे, यानी डिग्री कैसे निकालेंगे और गुणांक क्या होता है, गुणांक कैसे निकलता है, वो भी इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ये बहुपद की तीसरी वीडियोज़ है, बहुपद की तीसरा पार्ट है। यहाँ पर हमने दूसरा पार्ट में व्यंजक और समीकरण और बहुपद की पहचान कैसे करें, वो इस वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया था। जो दूसरी वीडियोज़ थी, उस वाले वीडियोज़ में बहुपद की पहचान करना सीखा था, व्यंजक के बारे में डिटेल में हम लोगों ने जाना था, समीकरण क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, वो भी हम लोगों ने सीखा था। पहला वीडियोज़ में हम लोगों ने चर, अचर और पद, इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने समझा था कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, पद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद में पॉलिनोमियल में जो पद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल में बारीकी से हम लोगों ने समझा था, वो पहले वाले पार्ट में। तो दोस्तों, इस वाले पार्ट्स में हम लोग समझेंगे घात के बारे में, एग्जाम्पल सहित हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को हर जगह आपको नॉलेज मिलने वाला है, कहीं भी भागिए मत, आप लोग इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। गुणांक क्या होता है, कोएफिशिएंट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इसका जो प्रारूप है और शून्यक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रारूप कहने का मतलब कि वो एक घातीय लीनियर पॉलिनोमियल है, या फिर रेखीय बहुपद है, या फिर द्विघातीय बहुपद है, या फिर त्रिघातीय बहुपद है, वो हम लोग देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या होता है, यानी उसका प्रारूप क्या होता है बहुपद का, तो वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग घात के बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो घात के बारे में यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मैंने यहाँ पर बना लिया है पहले ही, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो। घात को हम लोग कोटि भी कहते हैं, डिग्री भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसकी पहचान ये है कि सबसे बड़ी घात आपको देखनी है, सबसे बड़ी घात देखनी है। जो बहुपद दिया गया है उसमें जो एक पद देख लीजिए, उस पद में देखिए कि चरों का घात सबसे हाईएस्ट है या नहीं। जब हाईएस्ट होगा वही उस बहुपद का घात होगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर ले लिया है 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 8। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 3 में x³ से यहाँ पर गुणा हुआ है। यहाँ पर आपको चर में केवल देखना है, सबसे बड़ी घात केवल चरों का देखना है, वेरिएबल्स का ही देखना है। आपको आपको इसका घात देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका घात आपका अगर 19 भी रहता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको देखना है कि चर का घात कितना है। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर देखिए 1 है, तो यहाँ पर तो है ही नहीं। तो इसका हाईएस्ट घात क्या है, 3 है। चर का घात 3 दिया हुआ है, तो इस पूरे बहुपद का घात हो जाएगा, यानी जो डिग्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से तो थोड़ा, एक्स के पावर 18 है, 3 एक्स के पावर 21 है, और -3 एक्स के पावर 14 है, और -8। तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा घात वाला है? तो जो घात वाला यहाँ पर देखिए, ये 18 दिया है, ये 21 दिया है, ये 14 दिया है, यहाँ पर तो एक भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा घात तो इस वाले पद में है, यानी जो चर का है इसका घात 21 है। तो इसका घात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21। अब बात करते हैं तीसरा जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसके बारे में। तो तीसरा एग्जाम्पल लिया है, यानी 3 कड़ी में x के पावर 4 दिया है, अब प्लस 2x प्लस 3 दिया है। तो यहाँ पर क्या कहिएगा कि इसका कितना घात है। तो पहले इसको हल करेंगे, तो आप पाएंगे क्या कि देखिए, आप हल करने के बाद आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा। 3 है, तो इसका जो है x के पावर 4 दिया है, तो कड़ी को हम कहते हैं 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद +2x प्लस 3 इस तरीके से दे दिया जाएगा, और उसके बाद इसको हम हल करेंगे तो हम कुछ इस तरीके का जो बहुपद है वो पाएंगे। जैसे यहाँ पर काट देंगे, 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 3। थोड़ा अब देखिए तो कौन बड़ा है इसमें से। तो इसमें से x के पावर 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका सबसे हाईएस्ट जो है, सबसे बड़ी घात 2 है। तो इसका घात क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। अब आगे देखते हैं, चौथा एग्जाम्पल हमने लिया है 3x² माइनस 4x³ प्लस 13x प्लस 18। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग निकाल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3 वाला निकल जाएगा। तो इसका घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3xy और 4x² y। अब तो यहाँ पर x और y दो चरों में आ गया,
तो दो चरों में तो आप लोग पढ़े नहीं हैं। अगर 9th और 10th की कक्षा में आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चर वाला यहाँ पर आपको मिलेगा और दो चर वाला भी मिलता है, लेकिन ये दो चर वाला जो है वो 11-12 में मिलेगा। और दो चर का जो आपका घात पूछेगा, कोटि पूछेगा, डिग्री पूछेगा, तो आपको 11-12 में पूछेगा, यहाँ पर नहीं पूछेगा। तो वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिया है। तो ये देखिए एक पद में यहाँ पर देखिए चर, यहाँ पर x और y दोनों चर हैं, यहाँ पर भी देखिए x और y दोनों चर हैं। तो इन दोनों जो चर है उसके घात को देखेंगे और घातों को जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए ये 1 है, ये 1 है, यहाँ पर देखिए 2 है, 1 है, इसको जोड़ने पर 2 आ रहा है और इसको जोड़ने पर 3 आ रहा है। तो किस पद में चरों की जो घात है वो अधिक है? तो वो तो इस वाले में है। तो यानी कितना घात हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपको जोड़ देना है, सिंपली जोड़ देना है। वैसे इसको 9वीं 10वीं कक्षा में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। घात इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं 6वां नंबर का। ये तो बहुत सिंपल है, 4x² - 2x - 3 दिया हुआ है। तो 4x² यहाँ पर x² का अधिक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तो है ये नहीं है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, घात का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं गुणांक के बारे में। गुणांक क्या होता है? यानी जो कोफिशिएंट है उसे हम लोग गुणांक कहते हैं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जिसको हम लोग गुणांक कहते हैं। सिंपली अगर देखा जाए तो अंकों का गुणा जो है वो चर के साथ यहाँ पर होता है। ये x² है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ले रहे हैं 4x² - 2x - 3। इस तरीके से हम लोगों ने ले लिया। अब x² के साथ यहाँ पर ये क्या रहता है? ये चिपका हुआ है, ये प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ पर नहीं दिया गया है, ये चिपका हुआ है। तो इसका मतलब कि ये है गुणा में, तो 4 × x² होता है। यहाँ पर देखिए ये भी चिपका हुआ है, तो ये भी इसका गुणा में है, यहाँ पर चिपका हुआ है, तो इसका मतलब कि गुणा में है, 2 × x। तो यहाँ पर x² का गुणांक पूछे कि x² का आप गुणांक बताइए, तो आप क्या बताएंगे? x² का गुणांक जो इसके सामने वाला होता है साथ में, वही हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा। अगर पूछ दे x का गुणांक क्या हो जाएगा, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 होगा? नहीं, बिल्कुल 2 नहीं होगा, इसके साथ माइनस भी है तो -2 होगा। तो आपको ये बताना होगा कि x का जो गुणांक है वो -2 है। यहाँ पर x² का गुणांक +4 में है तो +4 बताइएगा, ठीक। लेकिन ये 3 किसका गुणांक है, ये आप हमको बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी। तो आपका यहाँ पर 3 जो है, यहाँ पर 3 × 1 लिख सकते हैं। तो 3 × 1 है, तो 1 का हमेशा x के पावर 0 लिखा जाता है। कोई भी संख्या अगर पावर 0 हो जाए उसका मान 1 ही होता है। तो यानी x का पावर 0 का गुणांक क्या होगा? 3 हो जाएगा। x के पावर 0 का जो गुणांक हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब कोई एक और एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं, एकदम सटीक सॉलिड एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। जैसे देख लीजिए यहाँ पर दिया है 5x के पावर 5 प्लस 4x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 2, इस तरीके से दे दिया जाए और पूछ दिया जाए आपसे कि x के पावर 4 का गुणांक निकालिए, x के पावर 4 का आप गुणांक निकालिए, तब तो आप झमेले में पड़ जाएंगे। यहाँ पर होगा कहाँ से? x के पावर 5 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है, तो आप निकालेंगे कैसे? यहाँ पर देखिए x के पावर 2 पूछ दे, तब आप क्या निकालेंगे? तो x के पावर 2 गुणांक निकालना है, x के पावर 4 गुणांक निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं। वैसे इसका स्टैंडर्ड फार्म अगर पता किया जाए तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, 5x के पावर 5 प्लस 4x के पावर 3 दिया है, तो इसके बीच में कुछ 0 होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 0 × x के पावर 4 होगा, ये गुणे x के पावर 4, तब जाके यहाँ पर 4x के पावर 3, और फिर उसके बाद 3x के पहले यहाँ पर मान लीजिए कि 0 × x के पावर 2 दिया रहेगा, और फिर उसके बाद 3x प्लस 2। क्योंकि अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे x के पावर 4 में तो ये 0 हो जाता है। यहाँ पर देखिए 0 से मल्टीप्लाई किए हैं x के पावर 2 में तो ये भी 0 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको हटा देते हैं। तो जो नहीं दिख रहा है वो भी पूछ देगा क्वेश्चन में। तो x के पावर 4 का गुणांक अगर पूछे तो x का पावर 4 का गुणांक इसके सामने वाला 0 है, तो 0 कहेंगे, x² का गुणांक 0 है। अगर पूछ दे x का गुणांक क्या हो जाएगा, तो x का गुणांक यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर पूछ दे x³ का गुणांक क्या होगा, तो x³ का गुणांक यहाँ पर 4 होगा।
अगर पूछ दे यहाँ पर कि x5 का गुणांक क्या होगा, तो x5 का गुणांक यहाँ पर 5 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करवाए हैं और समझाए हैं गुणांक के बारे में और साथ ही में कोटि यानी घात डिग्री के बारे में आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बाद जो हम लोग कवर करने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में, वो हम लोग कवर करेंगे प्रारूप और शून्यक के बारे में। प्रारूप मतलब आपको बताया है यहाँ पर कि एक घातीय यहाँ पर है, लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं, द्विघातीय बहुपद है या फिर त्रिघातीय बहुपद है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, वो चौथी वीडियोज़ में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके और हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।